तिब्बे यूनानी सदियों से इसी बात पे जोर देती चली आ रही थी कि जब भी जिस्म में कोई मर्ज लाक हो जाए तो सबसे बेहतरीन जो जिस्म में सेहत वापस लौटाने का है वो है जिस्म में से तमाम किस्म की जहरों का साफ कर देना, तमाम ऐसी फासिद मादों का इखराज कर देना जो कि जिस्म में बीमारी का सबब बन रहे हों, जिसको मकाम मर्ज जो है उसकी सफाई या पैथोजेंस जो है इंग्लिश में जिसको कहा जाता है, पैथोलॉजी से एक मुकम्मल एक चैप्टर है हमारे हिकमत में भी और जदीद तिब में भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिस पे जोर दिया जाता था वो खून की सफाई का था। जदीद दुनिया ने जिसको नाम दिया डिटॉक्स का, जिस्म में से जहरों की सफाई का। तो डिटॉक्स के लिए, जिस्म की सफाई के लिए, खून की सफाई के लिए, खून में तमाम किस्म के फासिद मादों की सफाई के लिए मैं इसलिए ज़ोर देता हूँ कि मिक्स फ्रूट का सिरका, अनार, अंगूर, सेब, अदरक और लीमू, इसका इस्तेमाल मैं हर मरीज़ को इसलिए कराता होता हूँ क्योंकि ये तमाम बीमारियों को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। जिस्म में आपके इम्यूनिटी को, आपकी ताकत को ज़बरदस्त कर देता है और जो कि तमाम बीमारियों से आपको शिफा का सबब बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और उस पर आप पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। आक या मदार। आक का पौधा हमारे यहाँ बरे सग़ीर में जगह जगह, जहाँ कहीं पे भी कोई खाली प्लाट, खाली खेत खलियान, ये खुदरो एक जो है वो पौधा है, जगह जगह पे उगा होता है। इसकी निशानी ये है कि इसको तोड़े तो इसके हर चीज़ में से, इसकी तने में से भी, इसके पत्तों में से भी, इसकी जो बारीक बारीक टहनियाँ होती हैं उसमें से भी दूध का इखराज होता है। और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की इतना बड़ा इनाम है हमारे बरे सग़ीर के लोगों को के ऊपर कि इससे बेशुमार जहरीले अमराज, ऐसे अमराज के जो कि लाइलाज तसव्वुर किए जाते हैं, ऐसे अमराज अल्हम्दुलिल्लाह उसका शाफी इलाज हमारे मतलब पे इससे बेशुमार दर्जनों नुस्खाजात बनाए जाते हैं। मैं आज आपको आपका सबसे पहले जो है मैं आपको इसका मिजाज बता दूं, नुस्खाजात भी आपको बताऊंगा। और ऐसे नुस्खाजात अमूमन इस जो पौधा है इसको जहरीला समझाता है, बिल्कुल यस डेफिनेट, ये बिल्कुल इसमें अगर इसको किसी तबीब की हिदायत की रोशनी के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल ये जहरीला भी साबित हो सकता है। लेकिन इसके इस्तेमाल को अगर सेफ तरीके से किया जाए तो ये शिफा ही शिफा इसमें है। तो सबसे पहले मैं इसका मिजाज बता दूं। अतबा ने इसका कई जगह इसका मिजाज गर्म खुश्क लिखा है, लेकिन इसका मिजाज गर्म खुश्क नहीं है, ये तजर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मिजाज तर गरम या गरम तर कह सकते हैं, लेकिन तर गरम खुश्क नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका जो नफ़ा ख़ास है, जहाँ पे ये लिखते हैं कि इसका मिजाज गर्म खुश्क है, वहीं पे ये साथ लिख देते हैं कि ये बलगमी अमराज को फ़ायदा करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बलगमी अमराज को फ़ायदा करता है। अगर बलगमी, मेरी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर बलगमी अमराज को फ़ायदा करता है तो फिर ये गर्म खुश्क कैसे हो गया। अगर बलगमी अमराज को फ़ायदा करता है इट मीन्स कि ये बलगमी अमराज को तो, जो ये इखराज बलगम का तो इखराज कभी भी नहीं कर सकता अगर ये गर्म खुश्क है। हाँ, बलगम को जला ज़रूर सकता है गर्म खुश्क होने की सूरत में, लेकिन चूंकि ये बलगम का इखराज करता है हम इसको मानते हैं तर गरम या गर्म तर के दरमियान में। और इसके फ़वाइद मैं आपको बताता चलूँ कि आग के पत्तों के, आग के दूध के, आग के ऊपर जो फूल है, मैं तीनों से आपको एक एक नुस्खा बताऊंगा और इंशाल्लाह मुजर्रब वो नुस्खाजात बताऊंगा जो हम अपने मतलब पे साल हर साल से इस्तेमाल कराते आ रहे हैं। वो मैं आपको नुस्खाजात बताऊंगा, इसके सुने सुनाए नहीं, किताबों में लिखे हुए नहीं, वो नुस्खाजात जो कि हम इस्तेमाल कराते हैं वो बताऊंगा आपको। तो आग के जो ये पौधा है इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये जहरीले अमराज में इस्तेमाल होता है, ये जल्दी अमराज जो कि स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं उसके शाफी इलाज है उसका। इसके अलावा अगर कहीं पे गांव देहात में या शहरों में भी ये मौजूद है, कहीं पे किसी को सांप जो है वो काट जाए और हॉस्पिटल जाने से पहले, मतलब फौरी तिब्बी इमदाद से पहले, फौरी तौर पे जहाँ पे सांप काटा हो इसका दूध जो है वो डाल दिया जाए तो फौरी तौर पे ये जहर के असरात को फैलने से रोकता है, इसको असरात को कम करना शुरू कर देता है। फिर आप तिब्बी इमदाद के लिए आप फर्दर जो है फौरी तौर पे मरीज को हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मैं अब इसका जो नफ़ा ख़ास है वो बताने लगा हूँ आपको कि ये मुखरिज बलगम है। बलगमी अमराज वालों के लिए ये एक इतना बड़ा इनाम है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अब मैं इसका नुस्खा बता के फिर उसके फ़वाइद आपको बताऊँगा। इसका नुस्खा आप बनाएं और घर में रखें, तकरीबन आपको 100 अमराज में फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये तेज़ाबियत का एक तीर बहदफ जो है, ये ऐसा नुस्खा है कि और हमारे यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ 95% अमराज जो है वो
तेजाबियत के ही हैं। तो हमारा जो नुस्खा है उसको नोट करें कि आग के पत्ते आपने लेने हैं और खुश्क कर लेना है। खुश्क शुदा आग के पत्तों का वजन 50 ग्राम, हल्दी सालम लेनी है और उसको कूट लेना है। पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी, 2 नंबर होगी। हल्दी सालम लेनी है, उसको कूट लेना है, उसका वजन भी 50 ग्राम। और सुहागा सफेद, इसका वजन भी 50 ग्राम। मीठा सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये 25 ग्राम। ये सारी चीजें लेके आपने इनको बारीक करके खुश्क कर लेना है। खुश करके इसको बारीक कर लें। उसके बाद 500 mg का एक कैप्सूल सुबह, 500 mg का एक कैप्सूल दोपहर और 500 mg का एक कैप्सूल शाम, ये आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये आपका पुराने से पुराना नज़ला, पुराने से पुराना सर दर्द, पुराने से पुरानी कानों की खारिश और कानों के अंदर इन्फेक्शन, हैरान होंगे अब आप ये बातें सुन के कि ये कितने अमराज में फ़ायदा करेगा नुस्खा। क्योंकि आपके मैंने आपको बताया कि करिश्माती एक पौधा है, करिश्माती इसके फायदे हैं और इतने इसके फायदे हैं, अंग्रेज इसको जान गए हैं। वो यहाँ पे बोरे भर भर के जो है वो लेके जा रहे हैं और यूरोप में जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत में इसको बहुत अरसा पहले दरियाफ्त कर लिया गया था और इससे बेशुमार जो है वो अद्वियात जो है वो तैयार होती हैं और इससे मरीजों को जो है वो शिफा मिलती है। तो जो नुस्खा मैंने बताया उसके फायदे में आपको बता रहा था कि खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी, पुराने सा पुराना नज़ला, पुराने से पुराना सर दर्द, दर्द शकीका, आधे सर का दर्द जो कि 10-15 साल 20 साल से ना जाता हो, इसके इस्तेमाल से 10-15 दिन 1 माह के अंदर मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। मैं फिर बता दूं आपको कि कोई भी नुस्खा जो है वो 1.5 से 2 माह 2.5 माह इस्तेमाल किया करें। उसके असरात, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स होते वक्त, बॉडी को जिस्म में से जहरें निकालते वक्त जो खिल्त मर्ज का सबब बन रही हो, उस खिल्त की सफाई के लिए नुस्खे को 1.5 से 2 माह का अरसा दरकार होता है। तो इसके साथ आपका पुराने से पुराना मैदे की तकलीफ, अल्सर तक ये खत्म कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा जबरदस्त मैंने आपको बताया है। इसके अलावा फेफड़ों में जमी हुई बलगम जो कि आपके सांस की तकलीफ का जो है वो बाइस बनती है, मतलब दमे में भी बिल्कुल जबरदस्त ये काम करेगा नुस्खा। इसके अलावा बवासीर में बड़ा जबरदस्त काम करता है। कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही हो, खा वो मुंह से ब्लड आ रहा हो आपका मैदे के रास्ते, मैदे से ब्लड आ रहा हो आपका, फौरी तौर पे रोक देता है ये 1 से 2 दिन के अंदर। इसके अलावा आपके जिगर में जो सुद्दे बन जाते हैं, उन सुद्दों को बड़ा जबरदस्त तरीके से तहलील करके जिगर को दोबारा से खून बनाने के काबिल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा गुर्दों की सोजिश पे बड़ा जबरदस्त ये नुस्खा काम करता है। इसके अलावा बवासीर मसों वाली हो उसमें बड़ा जबरदस्त काम करता है और खूनी में बड़ा जबरदस्त काम करता है। इतना जबरदस्त नुस्खा मैंने आपको बताया है आग के पत्तों से तैयार शुदा, और ये बिल्कुल बेज़र है क्योंकि इसके अंदर जो अज्जा मैंने आपको बताए हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है बनाने का, ये आप छोटे से बच्चे को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे की जो मिकदार खुराक है वो 500 mg का कैप्सूल नहीं होगी, उसको आप 125 mg का कैप्सूल, सबसे छोटे वाला जो कैप्सूल होता है, मतलब समझ लें कि एक चुटकी उसको चटा दें फौरी तौर पे। आजकल जैसे खांसी, रेशे, बलगम का जो है वो सीजन चल रहा है, फौरी तौर पे फायदा करता है, गले के दर्द में फायदा करता है। इसके अलावा मैं इसकी एक खास बात आपको बताऊं कि खून को पतला करने के लिए बहुत जबरदस्त नुस्खा है ये। इसके मैंने अज्जा आपको बताया, जो हुक्मा हजरात हैं वो इसके अज्जा से ही समझ जाएंगे कि ये जितने मैं इसके फायदे बता रहा हूँ ये कम है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा ये काम करता है। और इसके अलावा मैं आपको इसका एक सीने का राज बताने लगा हूं। आग के पौधे से, आग के पौधे के ऊपर एक छोटा सा फूल होता है जी, बरस के जो दाग होते हैं, जिस्म पे फुलभैरी निकल आती है, चटाक से पड़ जाते हैं सफेद सफेद रंग के, पूरा जिस्म जो है उसका शिकार हो जाता है। ये लंबा इलाज तो है इसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शाफी इलाज है और जब आप इसको करेंगे तो ही इसका जो है वो आपको रिजल्ट नजर आएगा। लेकिन इसको कम से कम 1.5 से 2 साल 2.5 साल का अरसा दरकार है इसको मर्ज को मुकम्मल तौर पे खत्म होने के लिए। एक फूल रोजाना सुबह निहार मुंह में रखें और बगैर चबाए निगल लें। एक फूल, आग के ऊपर का जो फूल होता है पौधे का फूल, एक फूल रोजाना निगल लें और मुसलसल 2 से 2.5 साल तक इस तरह करें। और ये मर्ज भले बरस का कितना भी पुराना क्यों ना हो, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्किन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। ये तजर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन असल में लोग इतना लंबा इलाज जो है वो सुन के पहले से घबरा जाते हैं और फिर करने से जो है ये भाग जाते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया। इसका तीसरा नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूं कि बाज लोग ऐसे जिनको बार बार टीबी का अटैक होता है, फेफड़ों की कमजोरी की वजह से फेफड़ों के ऊपर बार बार टीबी का जो जरसूमा है वो अटैक करता है और खांसी और हल्का हल्का बुखार हर वक्त उनको रहता है, तो आग का जो पौधा है उसका शाफी इलाज है।
करना आपने ये है कि 1 तोला आग का दूध निकाल लेना है आपने, उसकी टहनियों को तोड़ के 1 तोला आग का दूध निकाल लेना है, और 7 तोले हल्दी सालम लेके उसको कूट के बारीक करके आपने पहले से अपने हाथ पे रखना है। और जब आप दूध जैसे ही निकालें तो ताज़ा दूध जो है वो हल्दी के ऊपर गिरा लें। उसके बाद उसको जो है साए में रख के खुश्क कर लें। 4-5 दिनों में वो खुश्क हो जाएगा। सर्दियों में 10 एक दिन लगेंगे। उसके बाद उसको फिर दोबारा खरल करके बारीक कर लें। और 500 mg का एक कैप्सूल सुबह, 500 mg का एक कैप्सूल शाम, 2 से 2.5 माह 3 माह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिंदगी में ना कभी दोबारा जो है वो तपेदिक का हमला होगा, टीबी का हमला होगा दोबारा ना कभी इंशाल्लाह, और ना कभी दोबारा जिंदगी में खांसी, बलगम, रेशा और जो टीबी की वजह से होने वाला हर वक्त मध्यम मध्यम बुखार और जिस्म में जो कमजोरी और बेताकती, जिगर जो है वो खराब हो जाता है इसमें। तो ये सारे के सारे अमराज जो है वो टीबी का जो मैंने आपको बताया उसकी वजह से माँ बाद उसके असरात, जिनको टीबी होने के बाद भी उसकी कमजोरी है, बड़ा जबरदस्त जो है ये आग के दूध के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है ये कि ये बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपके जिस्म में मौजूद तमाम ही किस्म के जितने भी वायरल डिजीज हैं जो कि आपके जिस्म में तेजाबी अमराज जो है वो पैदा कर देती हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है ये आग का जो है पौधा काम करता है। मैंने इसके नुस्खाजात भी आपको बता दिए और तफसीलन मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन आपको इंशाल्लाह उम्मीद है इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने नुस्खा बताया, उसके जो है वो फ़वाइद बताए। मज़ीद किसी किस्म का भी कोई भी सवाल करें तो कमेंट्स जो है सेक्शन हाजिर है, आप सवाल करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। हकीम हाफिज अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। मैं ऐसे ही आसान, सहल और अपने ख़ानदानी नुस्खात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, इसको शेयर करें, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर फरमा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।